सिंपल आपको अ, पहले हम बात करेंगे लिक्विडिटी क्या होती है हमारी लैंग्वेज में, मार्केट की लैंग्वेज में, और फिर सिंपल बात करेंगे बाय साइड लिक्विडिटी, फिर बात करेंगे सेल साइड लिक्विडिटी, और एसएमसी की भी कुछ चीज़ें देखेंगे, लिक्विडिटी कैसे काम करती है, और लिक्विडिटी का एक सिंपल सेटअप बताऊंगा, लिक्विडिटी का एक सिंपल सेटअप जिससे आप ट्रेड कर सकते हो और बाकी अपने रूल फॉलो कर सकते हो। देखो हाई टाइम फ्रेम पे, चलो सभी एक बार देखो, पहले हम बात करते हैं लिक्विडिटी असल में होती क्या है। अगर हमारी लैंग्वेज में अगर बात करें तो लिक्विडिटी मार्केट में फ्यूल है। मार्केट लिक्विडिटी बिना मार्केट चलना पॉसिबल नहीं है। मार्केट को चलने के लिए लिक्विडिटी बहुत जरूरी होती है, और लिक्विडिटी के बिना मार्केट चलना जैसे देखो यहाँ साइडवेज यार, यहाँ इतना बड़ा मूव आया, और देखो इतनी बड़ी कैंडल आई, इतना सब लिक्विडिटी बिना मार्केट चलना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता। तो देखो पहले हमारी अगर लैंग्वेज में बात करें सिंपल, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो मेरे पास, ठीक है, और मेरे को 100 किलो टमाटर बेचने हैं, और मैं गाँव में है जहाँ दस दस लोग भी नहीं है। तो अगर वहाँ खरीदने और कोई है ही नहीं वहाँ पे, तो मैं वो टमाटर बेचूंगा किसको? सिंपल, अगर मैं ऐसी जगह जाना पसंद करूंगा, वहाँ पे शहर में ऐसी जगह जाना पसंद करूंगा जहाँ पे लाखों लोग टमाटर खरीदने के लिए रेडी है। यानी कि मतलब मार्केट की लैंग्वेज में इस चीज को हम बात करें तो एक ऐसी जगह है, देखो सिंपल, एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर पड़े होते हैं, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं, और ऐसी जगह मार्केट जाना पसंद करते हैं, और उनका स्टॉप लॉस लेके मार्केट रियल हो। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? देखो क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? सिंपल, मैंने लैंग्वेज में बताया, एक बार वापस रिपीट करता हूँ। अ, ऐसा एरिया ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग पड़े होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के ऑर्डर पेंडिंग पड़े होते हैं, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं, अ, ऐसी जगह बहुत सारी लिक्विडिटी होती है, और उसी जगह मतलब लिक्विडिटी, और उसी जगह लिक्विडिटी एरिया बोलते हैं। अब देखो लिक्विडिटी ज्यादा होती क्या है, सिंपल, देखो मैं बताता हूँ। एक तो यहाँ पर किसी रेजिस्टेंस एरिया पे, या तो किसी रेजिस्टेंस एरिया पे लिक्विडिटी होती है, जैसे, और या किसी सपोर्ट एरिया पे, या तो किसी रेजिस्टेंस एरिया पे लिक्विडिटी, जैसे मार्केट गया और यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, वापस गिरा, अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ क्या किया, सेल किया। सिंपल, मार्केट वापस सपोर्ट लेकर यहाँ से बाई हुआ, और यहाँ बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस मिलते हैं, बहुत सारे ऑर्डर, लोगों के ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग पड़े। मार्केट ने सिंपल वापस क्या किया, रेजिस्टेंस से मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया वापस से, और वापस से ऊपर गया, और रेजिस्टेंस से सभी के स्टॉप लॉस अभी तक नहीं लिए सिंपल, और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वापस उसी जगह से बहुत सारे लोगों को बुलाया, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल किया। सिंपल, सभी के स्टॉप लॉस वापस से कहाँ है, ऊपर। मार्केट वापस नीचे और वापस ऊपर, सभी के स्टॉप लॉस ऊपर और नीचे। अब इस जगह हम क्या देखते हैं, ज्यादा स्टॉप लॉस कहाँ पड़े हैं? ऑफकोर्स इस एरिया पे और इस एरिया पे, यानी कि किसी भी रेजिस्टेंस एरिया और किसी भी सपोर्ट एरिया, सिंपल दोनों पे, रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया दोनों के नीचे स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं। और फिर मार्केट क्या करता है, देखो मार्केट फिर क्या करता है, कई बार क्या करता है, मार्केट फिर जाता है और सभी के स्टॉप लॉसेस देता है।
मार्केट जाता है, सभी के स्टॉप लॉस लेता है, फिर मार्केट गिर जाता है। मार्केट जाता है, सभी के स्टॉप लॉसेस लेता है और मार्केट गिर जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कि मार्केट ने सभी के स्टॉप लॉसेस हंट किए, मार्केट ने सभी के स्टॉप लॉसेस हंट किए, सभी के सभी के जो ऑर्डर्स, जिन्होंने ऑर्डर्स बार बार से सेल कर रहे थे, बार बार सेल कर रहे थे, सभी के स्टॉप लॉस लिए और मार्केट को एक डायरेक्शन में चलने का मुंह मिल गया। मार्केट को डायरेक्शन में चलने के लिए लिक्विडिटी मिल गई, जिससे मार्केट वो बहुत अच्छी सेलिंग दिखाई मार्केट में। अगर सिंपल इसकी एग्जांपल की बात करें तो मैंने एक ट्रेड ली थी बीटीसी में। अब यहाँ पे देखो, मार्केट मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया बनाया सिंपल, यहाँ से सेलिंग आई, बहुत सारा ने यहाँ पे सेल किया, सभी के स्टॉप लॉस ऊपर, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, सभी के स्टॉप लॉसेस ऊपर, यहाँ से सेलिंग आई, सभी के स्टॉप लॉसेस ऊपर, यहाँ से सेलिंग आई, सभी के स्टॉप लॉसेस ऊपर, सेलिंग आई, सभी के स्टॉप लॉसेस ऊपर। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बिना सेलिंग दिखाई सीधा ब्रेक किया। ब्रेक करने पर क्या है, जिन्होंने ब्रेकआउट पे ट्रेड ली थी, सभी के स्टॉप लॉस नीचे, और बाकी ये ऑर्डर जिनके ये जो ऑर्डर इनके पेंडिंग पड़े थे, सभी के स्टॉप लॉस लिए और मार्केट देखो कितना अच्छा मूव किया। मार्केट ने अगर ओवरऑल देखें अगर मार्केट को ओवरऑल देखें तो ये आज का सीन है, सॉरी 3000 लगभग 4000 पॉइंट के आसपास मार्केट गिरा है। अब आप देख सकते हैं लिक्विडिटी की कितनी अच्छी पावर है। अगर और हम एग्जाम्पल से समझे तो आप पीछे चल सकते हो। अब देखो, ये क्या हो रहा है, देखो किसी को भी एक अपने इसको भी एक अपने सपोर्ट एरिया मान सकते हो। देखो, मार्केट सेलिंग आई वापस, इसकी अब ये लिक्विडिटी मान सकते हो कि यहाँ की लिक्विडिटी जो यहाँ एक छोटी लिक्विडिटी जोन है, यहाँ जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था, उन सभी की मार्केट ने लिक्विडिटी ली और एक छोटी सी स्केल्प आप कर सकते हो 500 पॉइंट की। और वैसे जैसे मार्केट यहाँ से देखो, आपको आपकी स्टॉप लॉस फंड नहीं किया और ओवरऑल यहाँ तक आप टारगेट, इस लेवल तक आप टारगेट अपना कर सकते थे। अगर एक ट्रेंड लाइन की भी बात करें, देखो मार्केट इस ट्रेंड लाइन से बार 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 बाइंग उठा रहा था, बार बार बाइंग उठा रहा था, और देख इसको ब्रेक किया, सभी की लिक्विडिटी की और मार्केट ने ऊपर की ओर डायरेक्शन में मूव दिया। और ये भी एक लेवल है, बाकी इसकी लिक्विडिटी ली नहीं, अगर पीछे लिक्विडिटी ली है तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। सिंपल सिंपल आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो, अब मैं आपको मार्केट में ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखो, मेरी ये पहली लाइव स्ट्रीम है और मैं प्रैक्टिकली ये सभी चीजें लाइव में आना चाहता हूँ और लाइव में सबके साथ प्रैक्टिकली ट्रेड लेना चाहता हूँ। तो भाई, ये मेरी पहली लाइव स्ट्रीम है, तो यार देखो, कोई भी दिक्कत मेरे को बताया, मेरे को हो रही है छोटी मोटी, तो देखो यार पहली लाइव स्ट्रीम है तो ऐसा तो होता ही है। सिंपल आप बताओ, एक बार इसको रिपीट करते हैं हमारी लैंग्वेज में, जिससे आपको एक प्रॉपर पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, एक गांव है जिसमें आपको 100 किलो टमाटर बेचने हैं, और वहां लेने वाले सिर्फ 10 लोग, तो आपके टमाटर बिकेंगे? आप वहां बेचना चाहोगे? बिल्कुल नहीं बेचना चाहोगे। आपके
मार्केट भी कुछ ऐसा मार्केट भी ऐसी जगह जाना पसंद करता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े रहते हैं, बहुत सारे के लोगों के ऑर्डर पेंडिंग पड़े रहते हैं। पर उसी को एक लिक्विडिटी एरिया कहते हैं। जैसे ये लिक्विडिटी एरिया सपोर्ट जोन पे हो सकता है, मैंने बताया था आपको। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन पे, एक रेजिस्टेंस जोन पे, ट्रेंड लाइन पे सभी जगह हो सकता है। आप एक ऐसा मान लो जहाँ मार्केट बार बार टैप करके बाइंग आ रही, सेलिंग आ रही, बाइंग आ रही, सेलिंग आ रही है, पर उस जगह लिक्विडिटी होती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं बाई साइड की लिक्विडिटी को। सबसे पहले हम बात करते हैं बाई साइड की लिक्विडिटी को। देखो, सबसे पहले हम बाई साइड की लिक्विडिटी के बारे में बात करते हैं। देखो, एक हमारा ये हाई, देखो, अरे यार, देखो एक ये हमारा हाई, अब यहाँ यहाँ से इतनी अच्छी सेलिंग आई, और यहाँ इन सब के अगर स्टॉप लॉसेस पड़े तो वो कहाँ पे ऊपर है। तो सिंपल हमें एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लो। सिंपल यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लो। अगर इसका लो देखें तो ये लो हमारा, देखो, एक अच्छा उदाहरण एग्जाम्पल बताता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस एरिया, देखो इसे करते हैं सिंपल, सिंपल सा तरीका है। कोई इसकी वीक को मार्क कर लो आप। अगर वीक के थोड़ा सा भी नीचे जाता है तो वो लिक्विडिटी मानी जाएगी। देखो, ये एक अपना लो है। इस पे इस पे क्या हुआ मार्केट ने, इसके अगर यहाँ से इतनी अच्छी बाइंग आई है तो सभी की स्टॉप लॉसेस क्या हो गए, सभी की स्टॉप लॉसेस नीचे हुए। तो मार्केट ने क्या किया, गया और सीधा इसको ब्रेक किया, सीधा ब्रेक किया, और यहाँ से लिक्विडिटी, देखो ब्रेक करते ही, सीधा ब्रेक करते ही ब्रेक डाउन वाले लोग कहाँ हैं, लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ है, सभी के ऊपर है। और जिन्होंने ब्रेकआउट ब्रेक डाउन देख के सेल बाई किया था, उसके सभी के स्टॉप लॉसेस ऊपर। मार्केट ने सेल किया था, सॉरी सेल किया था, उनके सभी के स्टॉप लॉसेस ऊपर। तो मार्केट ने क्या किया, सीधा ब्रेक डाउन दिया और बिना कैंडल, अगर देखो यहाँ पे नीचे कैंडल क्लोज कर दी तो आप थोड़ा वैसे तो हो जाता, पर यहाँ पे क्या होता, मार्केट आता और इसके ऊपर सस्टेन करता, इसके ऊपर सस्टेन करता, बायर्स बुलाता, देन ब्रेक करता, तो आप इसको लिक्विडिटी नहीं मान सकते, आप इसको ट्रेडिंग बेस बोलोगे। ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है और इस पे थोड़ा अलग सेटअप बनता है। ये हमारी इस जोन की सभी स्टॉप लॉसेस नीचे, और सभी के स्टॉप लॉसेस मार्केट ने हंट किए, सभी के स्टॉप लॉसेस मार्केट ने हंट किए, और आप यहाँ से ट्रेड बंद कर सकते थे। ओवरऑल मार्केट ने 700 पॉइंट दिए हैं। ये देखो सेल साइड लिक्विडिटी हो गई, यहाँ नीचे ये लो है, इसकी लिक्विडिटी की है तो ये सेल साइड हो गई। देखो बाय साइड लिक्विडिटी, यहाँ से आप ट्रेड बंद कर सकते थे। ये हमारी सिंपल एक ट्रेड होती, स्टॉप लॉस इस वीक के नीचे, और ये हमारा ओवरऑल टीपी। देखो, अब हम सेल साइड लिक्विडिटी, बाय सेल साइड लिक्विडिटी की बात करें, सॉरी बाय साइड लिक्विडिटी की बात करें, तो ये हमारा एक बेस सपोर्ट मान लो इसको, बेस रेजिस्टेंस। देखो मार्केट ने यहाँ सभी के, यहाँ से इतनी अच्छी सेलिंग आई, सभी की स्टॉप लॉसेस ऊपर, यहाँ से सेलिंग आई, सभी के स्टॉप लॉसेस ऊपर। देखो देख, फिर मार्केट ने क्या किया, सभी के स्टॉप लॉसेस को हंट किया, और मार्केट ने एक इतनी अच्छी यहाँ से सेलिंग दे दी। ओवरऑल बहुत बढ़िया, देखो लगभग बहुत
अच्छी सेलिंग दी है। तो सिंपल लॉजिक यही है, किसी रेजिस्टेंस एरिया, किसी भी सपोर्ट एरिया, उसकी हाई और लो दोनों को, अगर रेजिस्टेंस है उसके हाई को मार कर लो, अगर रेजिस्टेंस है उसके हाई को मार कर लो। देखो ये भी रेजिस्टेंस है, इसके हाई को मार कर लो। सपोर्ट है, इसके लो को मार कर लो, लो को मार कर लो। जैसे ही उस लो को मार कर सीधा देखो, अगर ऊपर सस्टेन करके देन ब्रेक करता है तो आप वहां ट्रेड बाइंग साइड की मत लेना। सीधा ब्रेक करता है बिना बिना बायर्स को बुलाए, सीधा ब्रेक करता है। देखो यहाँ से सीधा मार्केट आया और सीधा ब्रेक करता है, तो आप एक बाइंग की ट्रेड सोच सकते हो। जब मार्केट वापस वीक, केवल यहाँ पे वीक लगा के ऊपर की ओर क्लोजिंग दे दे, तो आप बाइंग साइड की ट्रेड देख सकते हो। और अगर मान लो यहाँ से सीधा नहीं किया और कर दी, तो मार्केट में सीधा यहाँ से नीचे चले जाएगा। और देखो ट्रेडिंग बेस, यानी मार्केट सीधा आया और यहाँ से सीधा इसको ब्रेक डाउन नहीं किया, मार्केट ने ऊपर यहाँ से थोड़ी बाइंग दिखाई, इतनी बाइंग दिखाई, वापस मार्केट नीचे आया और वापस से बाइंग दिखाई, देन इसको ब्रेक किया, तो आप सेलिंग की ट्रेड देखोगे ना कि बाइंग की। किसी भी सपोर्ट एरिया को सीधा ब्रेक डाउन देता है, तो आप बाइंग साइड की ट्रेड देखोगे जब मार्केट वीक लगा कि वापस ऊपर ऊपर की ओर क्लोज दे दे। और किसी भी अगर किसी भी मार्केट रेजिस्टेंस एरिया, किसी भी मार्केट रेजिस्टेंस एरिया किसी मार्केट रेजिस्टेंस एरिया को सीधा देखो, सीधा ब्रेक किया, कैंडल ने कोई भी शेयर्स इन्वाइट नहीं, सीधा मार्केट ने ब्रेक किया और देन नीचे की ओर कैंडल क्लोज दी। अगर इसको हाई टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये नीचे की ओर ही कैंडल क्लोज ओवरऑल मिलेगी आपको। देखो सीधा इसको नीचे की ओर कैंडल क्लोज दी और देखो मार्केट ने कितनी अच्छी यहाँ पे सेलिंग दिखाई है। मैं ओवरऑल आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ऐसा मान के चलूंगा कि मैं। एक बार कमेंट करते जाएगा किस किस को समझ में आ रहा है। एक बार कमेंट करते चलो किस किस को समझ में आ रहा है। कमेंट करते चलो भाई। अभी सिंपल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार ये तो स्लो लग रहा है। देखो मैं, अभी के लोग क्या है, अभी जो उनको लोग फॉलो कर रहे हैं जो उतने डेमो ट्रेडर है। अभी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं जो कि सिर्फ डेमो ट्रेड है, डेमो में आपको ट्रेड ट्रेड करते हैं, 10,000 15 20 हजार का प्रॉफिट दिखाते हैं और वो सिर्फ आपको टूटे बनाते हैं, टेलीग्राम पे ले जाते हैं कोर्स ले, और आपको पागल बनाते हैं। और उन्हीं लोगों को लोग देखो अभी पब्लिक फॉलो कर रही है और उनसे कुछ मिलता नहीं है, ऐसे नहीं है। उनको लोग फॉलो कर रहे हैं उनको सभी फॉलो करते हैं और उनको ही, अरे यार, ऐसे लोगों को फॉलो कर रही है जो जिन्हें कुछ आता ही नहीं है, जिन्हें कुछ आता ही नहीं है, और ऐसे लोगों को पब्लिक फॉलो कर रही है। तो उनका देख नहीं रही भाई क्या है ये, रियल में ट्रेडिंग करता है कि नहीं करता है, सिर्फ डेमो में लेके जाता है और फालतू की वो, मतलब ट्रेडिंग भी नाम नहीं दे सकते उसे, फालतू की वो चीजें करते हैं और देन लोग उनको फॉलो भी करते हैं भाई। तो एक रियल ट्रेडर को चुनो जो आपको कुछ सिखा सकता है, कुछ भी सीख पाओ। बात करूं तो मैं कुछ अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर मैं देखो, मैंने काफी, देखो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की तो मेरा लॉस भी हुआ, सिंपल अभी भी लॉस चल रहा है। देखो मैं किसी से अभी
हो रहा है बीच में मैंने ओवर ट्रेड भी की थी और उसकी वो मेरे को गलती एहसास भी हो रहा है कि अगर मैं वो नहीं करता तो ओवरऑल भी मैं प्रॉफिट में होता। तो सिंपल देखो भाई, नया ट्रेड नहीं, कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट करेगा वो आपको लाखों का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। नया ट्रेडर कभी भी ट्रेडिंग स्टार्ट करेगा तो उसके प्रॉफिट होना तो प्रॉफिट हो तो जाएगा, पर इतना ज्यादा भी प्रॉफिट नहीं होगा कि वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा 10 दिनों में, 15 दिनों में। इतना पॉसिबल है ही नहीं। तो देखो, एक अच्छा ट्रेडर चुनो, लोगों की बातों में मत आओ, आपको अपना फ्यूचर बनाना है, ना कि कुछ ऐसा सिंपल।